हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रूमन। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको एडवांस एचटीएमएल टैग्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे एचटीएमएल टैग्स की पूरी सीरीज ही बना दिया है मैंने बेसिक एचटीएमएल पर, और वेब डेवलपमेंट सीरीज भी चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं या फिर कुछ टैग्स है एडवांस टैग्स जो कि मुझे बताना बाकी रह गया था। तो एक सेपरेट वीडियो ही बना रहा हूँ मैं एडवांस एचटीएमएल टैग्स के बारे में, और कौन से टैग्स होते हैं जो कि एज ए एडवांस पर्पज यूज़ करते हैं, या फिर कौन से टैग्स हमें, हाँ, अगर हमें एचटीएमएल आता है बेसिक एचटीएमएल तो कौन से टैग्स हमें है जो ज़रूरी होना चाहिए या फिर हमें मालूम होना चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो पर बताऊंगा आपको। तो मैं कुछ एडवांस एचटीएमएल टैग्स के कुछ लिस्ट यहाँ पर वेरीफाई किया हूँ, या फिर मैंने यहाँ पर लिस्टेड किया हूँ कि कौन से हो सकते हैं एडवांस एचटीएमएल और कौन से है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बात नहीं किया था अपने प्रीवियस वीडियोस पर। मैंने आपको सिर्फ इनपुट टैग, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, ये सारी चीज़ें बताया था। बट आप अगर एक अच्छे डेवलपर बनते हो या फिर एडवांस लेवल पर अगर काम करते हो वेब डेवलपमेंट का, तो ये सारी चीज़ें या फिर इस तरह से आपको इस तरह से एडवांस एचटीएमएल के टैग्स आपको यूज करते आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जो कि कलर है, फाइल रेंज, और डेट है। डेट 2 बार आ गया है मे बी, ओके नो प्रॉब्लम। और टाइटल है, और नंबर, सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सारे टैग्स हैं, इसका किस तरह से यूज करते हैं आज के इस वीडियो पर एडवांस एचटीएमएल के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए यूज करते हैं। और पहली बात ये क्लियर कर दूं कि ये कलर, फाइल रेंज, ये सारे इनपुट के एट्रीब्यूट हैं, इनपुट के टाइप है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एचटीएमएल टैग्स हैं जो कि पार्ट सेकंड पर बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ मैं, तो उस पर बाकी सारी चीज़ें बात करूंगा। अभी एडवांस इनपुट टैग है एचटीएमएल का, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने एडिटर पर। तो जल्दी से यहाँ पर मैं वी एस कोड पर पहुँच जाता हूँ। तो ये हमारा है वी एस कोड एडिटर, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये एक बूटस्ट्रैप की फाइल बनाया हूँ मैं, बूटस्ट्रैप के फाइल के अंदर ही ले लूँगा। आप कोई भी दूसरी फाइल बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सिंपल सा डेमो डॉट एच टी एम एल की फाइल बना लूँगा, ठीक है। डेमो डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, एक सिंपल सा यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ा सा टेम्पलेट ले लेंगे HTML का, ठीक है। और यहाँ पर लिख लूँगा कि एडवांस HTML टैग, ठीक है, एडवांस HTML। और ये इनपुट टैग है, तो चलिए यहाँ पर हम इनपुट टैग लिख लेते हैं, ओके। चलो ओके, इनपुट टैग, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, H3 लेता हूँ मैं यहाँ पर। और इसका यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अलाइन इक्वल्स टू सेंटर होगा क्या, टेक्स्ट अलाइन होगा कि नहीं वो देख लेंगे बाद में। बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हम लिख लेंगे एडवांस इनपुट टैग्स, ठीक है। या फिर HTML इनपुट टैग्स जो भी है यहाँ पर डाल देंगे। मैं इसको रन करके देखूंगा, फिर से जाएंगे और इसको हम करेंगे यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करूंगा। और गो लाइव पर जाकर देखते हैं कि सेंटर पर आया है कि नहीं टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एडवांस HTML टैग से सेंटर पर आ गया है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं यहाँ से ये H3 है, तो मैं H3 का क्या कर लूँगा, H2 कर लूँगा। और यहाँ पर भी H2 ही कर लेंगे, ओके। चलो हो गया सेव। अभी क्या करूँगा, मैं फॉर्म लूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ इनपुट के हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर्म लूँगा तभी तो बात बनेगी। तो चलो ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम लेंगे फॉर्म। और यहाँ पर मैं लूँगा लेबल। तो लेबल हम किस लिए लेंगे, सबसे पहले जो कि हमने डिस्कस किए थे वो था कलर के बारे में, ओके। तो चलो यहाँ पर हम लेंगे कलर, सॉरी, यहाँ पर हम ऐसा कलर ले लूँगा, ठीक है, लेबल। और उसके बाद मैं लूँगा इनपुट में, इनपुट टाइप की मैंने बात किया था तो वो है कलर। तो कलर ले लिया, और यहाँ पर जाके देखते तो देखो यहाँ पर कलर पे यहाँ पर आ गया है। और इस तरह से हम कलर डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा सा यहाँ पर CSS अप्लाई करूँगा ताकि अच्छा लगे। तो मैं सिंपली, सॉरी, यहाँ पर मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा, और स्टाइल पर हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर्म को टारगेट करते ही हम यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फॉर्म की थोड़ी सी विथ डिफाइन कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। विथ यहाँ पर कर दूंगा मैं 70%, ओके, 70% कर दूंगा। और बॉर्डर डाल दूंगा यहाँ, ठीक है। बॉर्डर हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। तो चलो आ गया क्या देखते हैं, ओके 1 पिक्सल सॉलिड रेड हो गया।
अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन ऑटो कर देता हूँ ताकि हमें फॉर्म सेंटर पर दिखे। ओके, तो चलो वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम, सॉरी, चलो यहाँ पर हम करेंगे मार्जिन ऑटो। ओके, ऑटो हो गया, अब सेंटर पे आया गया। ओके, ठीक है, तो इस तरह से सेंटर पर आ गया। अब करेंगे कि, ठीक है, फॉर्म हो गया, सेंटर पर आ गया। अब चलो इतना ही करता हूँ, मैं लेबल के बारे में बता दिया हूँ, लेबल कलर है। और इसको ही कॉपी करके मैं आपको बताऊंगा। अब ये कलर है तो टाइप कलर, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, दो दो बार कलर आ गया है, ब्रेक लगाऊंगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कलर पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आपको देखो, आप जब एक वेबसाइट डिजाइन करते हो, मान के चलो आपको फॉर्म, अगर यूजर से कलर इनपुट लेना है तो इस तरह से आप ये इनपुट टाइप लगाकर आप अपने वेबसाइट को या फिर फॉर्म को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक कलर इनपुट है, और ये बताया नहीं था मैंने आपको। ठीक है, तो सेकंड है फाइल टाइप। ओके, हम रहते हैं ना, सिलेक्ट फाइल अगर करते हैं तो फिर उसके लिए यहाँ से हम, या फिर अपलोड फाइल करते हैं तो यहाँ से हम कर सकते थे। यहाँ पर मैं, सॉरी, यहाँ पर मैं अगर अपलोड फाइल करूँ, ठीक है, अपलोड फाइल, और यहाँ पर मैं अगर टाइप फाइल दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड की वो खुल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, एक ब्रेक लगा दूँगा और चलो चलते हैं। तो देखो यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर अपन फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फाइल। और भी ब्रेक लगाऊंगा मैं ताकि और अच्छे से अप्लाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बी आर टैग, सॉरी यार, यहाँ पर हम लगाएंगे बी आर टैग। ओके, तो अभी अच्छे से लग रहा है बी आर टैग। ओके, कलर हो गया हमारा, फाइल हो गया। अब क्या करूँगा, मैं फिर से एक बी आर टैग ले लूँगा, बी आर टैग, और फिर से बी आर टैग ले लेंगे। और क्या करूँगा, अब बताऊँगा मैं आपको रेंज के बारे में। देखो, अब हम रेंज सिलेक्ट करते हैं तो वो भी इनपुट का एक टाइप रहता है, जो कि यहाँ पर एज एन प्रोग्रेस बार आपने देखे होंगे, या फिर रेंज हम सिलेक्ट करते हैं तो वो भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लेबल लूँगा, और लेबल के लिए हम यहाँ पर हम कर लेंगे रेंज। ठीक है, लेबल हमारा रेंज रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे। इनपुट में क्या रहेगा हमारा, रेंज। ठीक है, अभी वैल्यू इसकी दे देता हूँ मैं। तो देखो, रेंज करूँगा तो एक रेंज आ जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू देना पड़ेगी। ये अभी में भी हो सकता है 30 हो, 40 हो, 50 हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक दे दूँगा, वैल्यू आता है इसकी। ठीक है, तो वैल्यू दे दूँगा मैं यहाँ पर 80 दे देता हूँ ताकि वो 80 पर रहे। देखो 80 पर आ गया ये। ओके, अब क्या करूँगा, इसको अगर मैं मैक्स देता हूँ, ठीक है, तो मैक्स इसकी रहेंगी 100। ठीक है, यानी 100 इसकी रहेंगी। और ओके, तो इस तरह से आप, ये भी इनपुट टाइप है। और फिर से मैं क्या करूँगा, इतने सारी, सॉरी, वी एस कोड का एक फीचर यूज करता हूँ, ये सारी चीज़ें इतना सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, सॉरी, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन डाउन एरो करूँगा तो ये सारी चीज़ें, उतनी सारी चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, अब रेंज के बाद में मुझे और बताना है कि डेट है। ठीक है, हम लोग, सॉरी यार, मेरा लैंग्वेज यहाँ से वो हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम करेंगे डेट। अब डेट आप यूज करते हो, ठीक है, तो डेट भी एक तरह का इनपुट है। ओके, इनपुट टाइप में से है, तो वो हम लिखते हैं डेट। ओके, डेट अगर मैं लिखूंगा तो देखो यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हो तो इस तरह से आपको डेट सिलेक्शन का रहता है। ओके, तो यू कैन सिलेक्ट डेट फ्रॉम ईयर। ओके, सो डेट एक फॉर्मेट है और एक डेट टाइम फॉर्मेट है। और यहाँ से अगर सिलेक्ट करके मैं ऑल शिफ्ट डाउन एरो दबाऊँ तो फिर यहाँ पर एक डेट टाइम का भी रहता है, मतलब डेट के साथ साथ आप जो है वो यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेट, डेट टाइम लोकल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डेट टाइम लोकल, एक एट्रीब्यूट है, टाइप है वो भी डेट इस तरह का। ठीक है, तो अगर डेट टाइम लिखूँ तो यहाँ पर देखो डेट का फॉर्मेट अलग है, सिर्फ आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और डेट टाइम पर यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेट और डेट टाइम का एट्रीब्यूट जो है वो अलग है। ओके, तो ये बताना था मुझे।
और आई होप यार इंजॉय कर रहे होंगे आप ये सीरीज या फिर ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने बताए नहीं थे एडवांस इनपुट टैग्स और बेसिक एचटीएमएल टैग की मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया हूँ, मैंने ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा। और चलो और बताता हूँ आपको एक एट्रीब्यूट के बारे में जो कि है टाइटल, वो मैं बताऊंगा लास्ट पर, बट अभी हम इनपुट टाइप के बारे में जान रहे तो इनपुट टाइप ही यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो एक और बताना था मुझे, वो है नंबर, ठीक है। तो अभी नंबर टाइप क्या होता है, तो नंबर एक तरह का इनपुट ही तरह इनपुट फील्ड की तरह ही होता है, बट वहाँ पर क्या कर सकते हो, सिर्फ आप नंबर डिफाइन कर सकते हो, आप वहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर अगर नंबर इनपुट लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो नंबर आ जाएगा, और मैं हॉवर कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं 1 2 3 इस तरह से बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखने चाहूँ तो हम लिख नहीं सकते, यहाँ पर देखो मैं कीबोर्ड से जो है अपना अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहा हूँ और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ वो नंबर इनपुट है तो वहाँ पर सिर्फ वो नंबर ही लेगा। तो इतना याद रखना आप एचटीएमएल को फॉर्म डिजाइन करते समय, अगर आप ये नंबर तब यूज करना नंबर फील्ड जब आप यूजर से एक्चुअल में नंबर इनपुट एज ए इनपुट लेना चाहते हो, आप नेम वगैरह लेना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट इनपुट ही लेना। और ये जो है वो नंबर वगैरह डिफाइन करने के लिए जब हम वैल्यू डालते हैं अपने इनपुट फील्ड पर, तो ये चीज़ें जो है वो या फिर ये फील्ड का यूज किया जाता है, ओके। तो ठीक है, आई होप यार समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं सिर्फ आपको टाइप के बारे में बता रहा हूँ, और सारी चीज़ें और एट्रीब्यूट है। तो चलो अभी हम करेंगे सिलेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये सिलेक्ट एक्चुअली कैसा रहता है कि एक सिलेक्ट को सिलेक्ट और ऑप्शन एक साथ यूज किया जाता है। फिर सिलेक्ट और ऑप्शन एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने सिर्फ सिलेक्ट लगाया है यहाँ पर, सिलेक्ट एक तरह का टैग है वो, ठीक है। और सिलेक्ट में क्या रहता है, नंबर, तो नंबर में क्या है, मैं मान के चलो कारों के नाम अगर ऑप्शन में कारों के नाम सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ, और इतना ही, चलो मैं इतना ही पहले रन करके दिखाता हूँ कि इसमें आएगा क्या। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा सा ऐसा कुछ सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, अभी मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक लेबल डाल दूंगा, और लेबल में क्या क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सिलेक्ट कार, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में मैं क्या रख लूँगा कि ऑप्शन में मैं डालूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये सिलेक्ट और ऑप्शन एक साथ यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मारुति, ठीक है। और चलो मैं इतना ही रन करके दिखाता हूँ, तो देखो आ गया मारुति नंबर 1 पर सिलेक्ट कार पर। तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते, 2 4 वैल्यू डालूंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, मैं यहाँ पर 2 3 कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मुझे कारों के नाम सजेस्ट कर देना आप नीचे कमेंट सेक्शन पर, बताना कौन से कार रहता है। तो मैं एक BMW डाल देता हूँ यहाँ पर, मारुति, और मारुति तो हो गया। और यहाँ पर हम डालेंगे नैनो, ठीक है। और कौन सी कार है, चलो यहाँ पर हम डाल देते हैं रोल्स रॉयल, ओके। चलो ठीक है, रोल्स रॉयल हो गया। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर चारों कारों के नाम आ गए हैं, ओके। तो एक क्या, एक डिफ़ॉल्ट रहता है जहाँ पर आप ऐसा रहता है ना, सिलेक्ट कार यहीं पर लिखा रहता है, तो वो कैसा करते हैं वो बताता हूँ। तो एक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, सिलेक्ट कार ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ डिजाइन बनाकर। और चलो ऐसा कुछ लिख लेंगे, सिलेक्ट कार, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर क्या मैं कर लूँगा कि यहाँ पर एक्टिव अगर कर लूँगा तो एक्टिव होगा क्या, एक्टिव तो रहता ही है वो। चलो ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, सिलेक्ट कार पहले आ जाता है, फिर BMW आपकी कारों के नाम जो भी वो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका सिलेक्ट कार डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट रहेगा। तो ये है सिलेक्ट, और सिलेक्ट और ऑप्शन एक साथ यूज करते हैं, और ये एक्टिव नहीं भी लगाए तो चलता है, ठीक है। वैल्यू पर ये वैल्यू तब यूज करते हैं जब आप बैकएंड की कोडिंग करते हो, ठीक है। तो बैकएंड की कोडिंग के लिए वे वैल्यू मारुति की वैल्यू आज एज अगर बैकएंड पर आप अगर MR सिलेक्ट करना चाहते हो तो MR एज अ वैल्यू आप ऑप्शन में डाल सकते हो। तो ये इनपुट के टाइप्स थे, और आई होप यह आपने इंजॉय किया होगा, और किस तरह से ये सारी एडवांस HTML टैग की लिस्ट थी इनपुट पर वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूँ, और जिस पर मैं HTML के बेसिक टैग बताऊंगा। मैंने एक यहाँ पर इनपुट मैंने यहाँ पर टाइटल टैग छोड़ दिया हो, ठीक है। तो टाइटल वो एक तरह का होता है, आपका टूल टिप की तरह होता है, जैसे कि मैं वहाँ पर माउस ले जाऊँगा, वहाँ पर टाइटल लिख के आ जाना चाहिए कि जहाँ जिस भी एलिमेंट पर आप
वहाँ पर माउस होवर करते हो तो वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। इंजॉय करो और HTML के टैग्स को पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।